वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम बैंक निफ्टी में ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। जैसे कि आप देख सकते हो ये अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ है। कल भी हमने अपसाइड के लिए एक ट्रेड बनाया था और स्कैल्पिंग में हमने यहाँ पर निकाल दिया था। उसके बाद में एक अच्छा डाउन साइड में एक मोमेंटम आया है। आज भी हमने अपसाइड के लिए एक ट्रेड बनाया, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये जो हमारा ट्रेड है, तो मैंने 47,200 का पुट जो है वो शॉर्ट किया है, इसके मतलब आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा शॉर्ट है। मैं पोजीशन कंप्लीट होने के बाद में दिखाऊंगा। मैं आज भी स्कैल्पिंग के हिसाब से देख रहा हूँ। ज़्यादा पॉइंट हम कैप्चर नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत जो मिल रहा है वो लेकर निकलेगा, क्योंकि हमने ट्रेंड के अपोजिट में ट्रेड लिया, तो अभी 10 पॉइंट के आसपास मिल रहा है और 40-45 के आसपास जो है वो 20-25 पॉइंट के आसपास मिलेगा। तो देखते हैं, अगर मुझे लगेगा तो मैं ये वाला जो प्रीमियम है 47,600 का वो भी मैं शॉर्ट करूँगा, क्योंकि आज एक्सपायरी है, कल छुट्टी है, इसकी वजह से आज एक्सपायरी है। तो हम देखेंगे कि अगर मुझे लगता है कि हो सकता है हमारे अपोजिट में आए, तो फिर मैं ये भी प्रीमियम शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा। बट मैं एक लॉट से करूँगा। ये मैंने 2 लॉट से शॉर्ट किया है, तो देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। 25 पॉइंट के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पर आता है ये, तो 40 पॉइंट भी अगर पकड़ के चलेंगे हम, तो इसके आसपास 18 और ये 25 के आसपास। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ जो भी मोमेंटम में हमें मिलेगा वही हमें देखना है। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, एक अपसाइड में थोड़ा मोमेंटम आना चाहिए, बट ये देखो गैप डाउन ओपन हुआ है। डाउन साइड मतलब सेलिंग का मार्केट है। मैं आपको बता रहा था कि 1 आवर में आप अगर दिखाऊँ तो ये अच्छा खासा नीचे आने के चांसेस है इसके, बट हमने तभी भी अपोजिट में लिया है, क्योंकि देखो रिट्रेसमेंट हुआ नहीं है। कल भी अगर देखोगे तो छोटा सा ही रिट्रेसमेंट हुआ है, तो हो सकता है चांसेस है रिट्रेसमेंट होने के, उसके हिसाब से हमने ट्रेड बनाया। और आज एक्सपायरी है, तो हम थोड़ा बहुत प्रीमियम कैप्चर करने के बारे में सोचेंगे। बट देखते हैं, अगर हमारे अपोजिट में जाता है तो हो सकता है ये प्रीमियम बढ़ा दे। ये देखो प्रीमियम थोड़ा बढ़ रहा है, तो देखते हैं हमें किस तरह से ये प्रॉफिट देता है। मैं पोजीशन कंप्लीट होने के बाद में जो भी होगा, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, मैं आपको दिखाऊंगा पोजीशन कंप्लीट होने के बाद में। यहाँ पर मुझे प्रीमियम देखना है कि दोनों प्रीमियम अगर मैंने आपको दिखाऊँ तो 47,200 का पुट मैंने यहाँ पर लगा के रखा है और 47,600 का कॉल मैंने यहाँ पर लगा के रखा है। तो दोनों प्रीमियम मुझे थोड़ा वॉच करना है। कैल्पिंग के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा प्रीमियम देखना पड़ता है दोनों के किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो मार्केट उस तरह से काम नहीं कर रहा है, उसकी वजह से मुझे थोड़ा स्कैल्प करना पड़ रहा है। बट देखते हैं, जो भी होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर पोजीशन निकाल दी है। यहाँ पर हमारा जो टारगेट है उसके आसपास ये आ चुका है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर थोड़ा अपसाइड में और मोमेंटम करे। ये देख सकते हो, यहाँ देखो आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी की वजह से हमें प्रीमियम डीके मिल चुका है। बट पहले अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर जब मैं एंट्री लेने की कोशिश कर रहा था तो ऑलरेडी ये प्रीमियम डीके हो चुका था। तो यहाँ पर अगर एंट्री मिल जाती तो अच्छा खासा प्रीमियम मिल जाता। बट देखो एंट्री हम यहाँ पर मिली, तो होता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, क्योंकि एक्सपायरी भी कल छुट्टी है, उसकी वजह से एक्सपायरी आ जाई है। तो उसके हिसाब से हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, स्कैल्प कर लिया। देख सकते हो यहाँ पर ज़्यादा मोमेंटम भी नहीं हुआ, बट देखो यहाँ पर है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से हो सकता है ना थोड़ा बहुत नीचे आने के चांसेस है, तो हमारा प्रॉफिट जो है हाथ से निकल सकता है। और मार्केट उस तरह से काम नहीं कर रहा है, इसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत स्कैल्प कर रहा हूँ। मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। अभी इसका कोई काम है नहीं। देखो 58.80 पे हमने शॉर्ट किया था, 39.20 पे हमने बुक किया है, 588 का हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ आपके लिए। ओके, तो 588 का हमें प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर अगर देखोगे तो ज़्यादा भी मोमेंटम नहीं हुआ था, बट जो प्रीमियम दिखे है उसकी वजह से हमें प्रीमियम मिल चुका है। 47,200 का मैं कॉल आपको दिखा देता हूँ, सॉरी 47,200 का पुट मैं दिखा देता हूँ फिर से। तो ये प्रीमियम है। ठीक है, ये प्रीमियम हमने शॉर्ट किया था। तो देख सकते हो अभी थोड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पर, तो हो सकता है, बट हमारा जो प्रॉफिट है वो बुक हो गया। अभी टाइम भी अगर आप देखोगे तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। 9:23 पे हमने ट्रेड बनाया था और 9:39 पे हमने निकाल दिया है। तो स्कैल्प का मतलब इस तरह से नहीं होता कि आप एंट्री करो और निकल जाओ, थोड़ा बहुत आपको रुकना पड़ता है, क्योंकि अगर मोमेंटम ही नहीं देगा आपके डायरेक्शन में तो कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि स्कैल्प, अगर आप सोच रहे हो कि स्कैल्प एंटर करो 1 मिनट में निकल जाओ, 30 सेकंड में निकल जाओ, ऐसा नहीं होता। अगर वो मोमेंटम में निकलता है तो ठीक है। ठीक है, अगर ये ड्रास्टिकली मोमेंटम में निकल जाता तो फिर मैं वैसे भी निकल जाता। बट इसको अगर ये जाना ही है तो थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है। हमेशा हमारे हिसाब से नहीं होता कि हमने एंट्री बनाई और डायरेक्शन में निकल गया, उस तरह से होता नहीं है। तो ठीक है, ये आज हमें 588 का प्रॉफिट हो गया। आज तो बंद ही कर दूंगा। देखो आज एक्सपायरी है, मैं प्रीमियम डीके भी खा सकता था, बट देखो मार्केट अगर देखोगे तो रिट्रेसमेंट नहीं कर रहा है, थोड़ा डाउन साइड में आ रहा है और वो थोड़ा स्ट्रांग है उसके हिसाब से। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा बेरिश है ये। मैं 1 आवर में दिखाता हूँ, तो इसका नीचे के साइड का टारगेट भी बाकी है। अगर नीचे अगर आप देखोगे तो हो सकता है कि ये इसके आसपास भी आने की चांसेस है। तो ये रेंज आप पकड़ के चलो, 46,800 से लेकर 47,000 से लेकर 46,800 तक ये रेंज आ सकती है बैंक निफ्टी में नीचे के साइड में। उसके बाद में हो सकता है कि वो रिट्रेसमेंट दे, बट
डायरेक्ट अगर नीचे गिरेगा तो उसको रिट्रेसमेंट तो देना पड़ेगा, तो रिट्रेसमेंट जब देता है तो थोड़ा बहुत अपसाइड में मोमेंटम करता है और बाद में फिर से नीचे आएगा ये। तो मैं आपको यहाँ पर बोल रहा था, ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा नीचे तो आया ये, बट बाद में ये फिर से अच्छा खासा अपसाइड में गया और आपको पता होगा कि किस वजह से ये अपसाइड में गया। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद में हमने यहाँ पर टारगेट बताया था और यहाँ पर भी एक जो सप्लाई जोन है वो भी बताया था, बट ये थोड़ा बहुत उसके भी ऊपर गया। तो ये अगर ये हाई है, अगर आपको ये दिखेगा तो ये ऑल टाइम हाई है, तो ऑल टाइम हाई के आसपास हमारा लेवल ही नहीं रहता है। अगर हमें प्रीवियस डाटा ही नहीं मिलेगा तो हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर ऊपर नीचे हो गया, बट अभी अगर आप देखोगे तो फिर से ये हमारे जोन में आ चुका है। यहाँ पर अभी हमारे पास लेवल है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस जगह पर भी हमारे पास सप्लाई जोन था। आपको दिखा देता हूँ 5 मिनट में फिर से। तो ये हमारे सप्लाई जोन से ही नीचे आया है। मैंने यहाँ पर इसके लिए ये जो यहाँ पर मोमेंटम आया इसके हिसाब से मैंने स्कैल्प किया। मैंने यहाँ पर बोला था अगर सस्टेन करता है तो ये ऊपर की साइड में ये गैप फिल करने आ सकता है, या फिर ये यहाँ से भी नीचे की साइड में मोमेंटम कर सकता है। कल के सेशन में आपको बताया था, कल का सेशन जाकर आप देख सकते हो। और ये फिर अच्छा खासा डाउन साइड में मूवमेंट आया। तो अगर हमने ये डॉट पॉइंट पे हमने निकाला है, अगर हमने यहाँ पर नहीं निकाला होता तो वो प्रीमियम बहुत अच्छा खासा बढ़ चुका था और हमें लॉस भी होने के चांसेस थे। इसके वजह से मैं थोड़ा स्कैल्प कर रहा हूँ। आज भी अगर देखोगे तो ज़्यादा मूवमेंटम हमने देखा ही नहीं है। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर एंट्री बनाई और यहाँ से हमने यहाँ पर बुक कर लिया। अभी देखो ये ऊपर जा रहा है, अगर ये रिट्रेसमेंट अगर लेगा तो हो सकता है कि ये अच्छा खासा रिट्रेसमेंट भी ले और उसके बाद में फिर से डाउन साइड में मोमेंटम करने की कोशिश करे। बट अभी हमारा ट्रेड हो चुका है तो हम कोई ट्रेड देखेंगे नहीं। मैं यहाँ पर फिर से आपको चार्ट दिखा देता हूँ। ये चार्ट 35 का लो हो चुका था। यहाँ पर देख सकते हो लो कितना मारा है इसने, 32.35 का लो मारा है। हमने कहाँ पर बुक किया, 39 पे हमने बुक किया, तो थोड़ा और पॉइंट मिल सकता था। बट देखो पता नहीं है हमें उसके हिसाब से, तो हमें थोड़ा बहुत उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। जो मिल रहा है हमें वो लेकर निकलना पड़ेगा। तो आज एक्सपायरी है, बट प्रीमियम के हिसाब से हमने कोई कैप्चर ज़्यादा किया नहीं है, बट जो भी मिला वो अभी प्रॉफिट है हमारा। कल हमने 450 के आसपास कुछ रुपये बुक किया था, आज 588 के आसपास बुक हुआ है। तो सबको रामनवमी की शुभकामनाएं। कल छुट्टी है तो अभी हमें परसों देखना पड़ेगा कि परसों हमें किस तरह से ट्रेड करना है। तो परसों मिलते हैं। मैं कल शाम को आपके लिए एनालिसिस का शॉर्ट डाल दूंगा कि हमें परसों किस तरह से ट्रेड करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।